अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोटेंसी, लैक ऑफ इरेक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे हम कह सकते हैं जिनसी कमज़ोरी। यानी जिनसी कमज़ोरी के असबाब वजूहात के हैं और इसका 100% इलाज कैसे मुमकिन है। लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच जो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बात करें जिनसी कमज़ोरी की, तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर मालूमात की कमी थी तो मैं ये वीडियो बनाने का सोच रहा था और मैंने वीडियो बनाई। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जिस तरह सीक्वेंस में ब्रीफ अवेयरनेस मैं ये चंद मिनट में आपको देने वाला हूँ, इसकी सच में ज़रूरत थी। जिनसी मामला से परेशान बहुत से लोग ऑनलाइन हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं या दवाखाना पर आते हैं कि सर हम साल हा साल से अपनी मेडिकेशन करवा रहे हैं, इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, वक्त और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग बताते हैं कि हमने मुश्को अंबर ज़ाफ़रान के मुरक्कबात इस्तेमाल किए, हमने पेटेंट कंपनीज़ की फ़लाँ अदविया इस्तेमाल की, हमने इतने इतने हज़ारों और लाखों अपने इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। ये एक कॉमन सी शिकायत है जो सुनने को मिलती है। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा इंसान जिसे शिद्दत से प्यास लगी हुई है, आप उसे एक गिलास पानी देने की जगह अगर एक तोला कस्तूरी जो कि 1.25 लाख की है खिला देते हैं, तो क्या उसकी प्यास ख़त्म हो जाएगी या उसका हलक तार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यही बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए वो चीज़ मुफीद है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ना कि हर महंगी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं। 17 जुलाई 2019 को ये केस मेरे पास आया। ये भाई पिछले 25-30 साल से स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नो प्रोग्रेस। मेरे पास जब ये केस आया, मैंने इनकी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट करवाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0.5 मिलियन इनका टोटल स्पर्म काउंट। मैंने 2 हफ्ते इनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। उसके बाद की आप रिपोर्ट देख रहे हैं इनकी, जो कि 1 अगस्त को इन्होंने करवाई। इनका टोटल स्पर्म काउंट 0.5 मिलियन से 25 मिलियन तक इंक्रीज हो गया। मैंने इन्हें 3 हफ्ते मजीद मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। उसके बाद 22 अगस्त की रिपोर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनका टोटल स्पर्म काउंट 65 मिलियन है, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। बाकी भी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन उसका मैं तस्करा नहीं कर रहा। आप कंपैरेटिवली इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अभी मैंने इस पेशेंट को क्लियरेंस नहीं दी, इनकी मेडिकेशन मेरे पास जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनको मैंने स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए एक भी मेडिसिन नहीं दी इनकी, यानी टोटल मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन भी ऐसी नहीं जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ ताल्लुक रखती है। मैंने इनका इलाज कैसे किया? दरअसल मैंने इनकी अलामात को देखा, सिम्टम्स को देखा, इनसे हिस्ट्री ली, तो मैंने ये डायग्नोज किया कि इनके तौलीदी अज़ा में इन्फेक्शन है। मैंने उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इन्हें मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू की। प्रोग्रेस आपके सामने। यानी जो रेजिस्टेंस थी, जो रुकावट थी, जो चीज़ स्पर्म काउंट को बढ़ने नहीं दे रही थी, मैंने उस मेन सबब को, बेसिक रीज़न को ख़त्म कर दिया। रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई, इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आना शुरू हो गई। सेम यही सूरत हाल जिनसी मसाइल की है। मसलन उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ कि गैर फितरी तरीक़ों से इखराज मनी के बायस जिनसी अज़ा के फेल में हसासियत पैदा हो जाती है, जिससे पहले ज़कावत हिस्स यानी हाइपर सेंसिटिविटी, सूरत इंजाल, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जरियान और बिलाखिर इंसान जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह ओवर ईटिंग, अनहेल्थी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ को तर्क कर देने के बायस जिस्म में फैट्स की ज़्यादती हो जाती है, जिससे पहले जिगर व गुदत का निज़ाम मुतासर हो जाता है, स्टमक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम, ओवरऑल पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, दौरान खून मुतासर हो जाता है और बाज़ औक़ात हार्मोनल डिसबैलेंस भी पैदा हो जाता है। इंसान जहाँ मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होता है, उसके साथ साथ जिनसी कमज़ोरी भी लाहिक हो जाती है। इसी तरह बास नौजवान जो कि माजी की गलतियों की वजह से नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं, वो मुआलिज के तजवीज़ किए बगैर पेटेंट अदविया इस्तेमाल कर लेते हैं और हकीकत में मसाइल का शिकार हो जाते हैं। यानी पहले वो ठीक होते हैं, पेटेंट अदविया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं, इनकी वजह से भी इंसान जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। और भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन हम बात को क्लोज करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं और आते हैं इसके इलाज की तरफ के प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोटेंसी मेडिकेशन। जिनसी कमज़ोरी के इलाज का उसूल क्या है? तो
आप ये बात समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें खारजी सबब को ख़त्म करना है, यानी अगर निज़ाम की खराबी है उसे दूर करना है, स्टमक फंक्शन डिस्टर्ब है उसे ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना है, डाइट में अगर प्रॉब्लम है डाइट को मेंटेन करना है, पेशेंट की ग़िज़ाई रूटीन को बेहतर करना है। उसके बाद जिनसी कमज़ोरी का 3 स्टेप में इलाज किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं तस्कीन, तकवीयत और तहरीक, यानी रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ और स्टिमुलेशन। मतलब सबसे पहला मरहला है जिनसी आज़ा में तस्कीन पैदा करना, उन्हें रिलैक्स करना, उनकी हसासियत को, हाइपर सेंसिटिविटी को ख़त्म करना। जैसे फाइटर को अगले राउंड में भेजने से पहले हम रेस्ट करवाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है तकवीयत का, स्ट्रेंथ का, जिनसी आज़ा में जो वीकनेस पैदा हो चुकी है उस वीकनेस को ख़त्म करना, उनके स्टेमिना को रिकवर करना। उसके लिए हम मुकव्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, यानी मुसक्किनात के इस्तेमाल के बाद सेकंड स्टेप मुकव्वी मेडिसिन इस्तेमाल करवाने का है। और लास्ट, थर्ड एंड फाइनल जो स्टेप है वो है स्टिमुलेशन, तहरीक देना। जैसे हम किसी को किसी काम के लिए उभारते हैं, इसी तरह सेम कंडीशन है कि जिनसी आज़ा जब मुकम्मल तौर पर अपने स्टेमिना को कवर कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो फिर उन्हें तहरीक दी जाती है और इंसान मुकम्मल तौर पर जिनसी तौर पर फिट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के बुलंदोबाग दावे करके अपनी प्रोडक्ट्स बेचने वालों को पहचान सकते हैं और मेडिकेशन का बेस्ट वे शिनाख्त कर सकते हैं, उसे मुंतखब कर सकते हैं और सही तौर पर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।